हेलो वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में देखेंगे। बाकी इससे पहले के जितने भी आपके करंट अफेयर्स आपके जनवरी से लेकर के आपके अगस्त तक थे उनको हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोग को पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे करंट अफेयर जो होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मंथ के करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलते हैं और पीडीएफ आपको बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलता है जिसका आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर से क्वेश्चन है उनको। तो हमारा क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है आपका क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर वधावन पोर्ट इनॉग्रेटेड। कह रहा है भारत का जो सबसे बड़ा जो आपका डीप वाटर का जो मतलब गहरे पानी वाला जो वधावन बंदरगाह है, जो एयरपोर्ट है, उसका उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया। अब यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, हमारे देश के सबसे डीपेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट जो है आपका डीप आपका वाटर जो आपका पोर्ट है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण पोर्ट, उसका इनोग्रेशन किया है। और इसका इनोग्रेशन उन्होंने कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र के पालघर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पालघर में इन्होंने इसका इनोवेशन किया है। और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट की यदि हम बात करते हैं तो अराउंड आपका 76,220 करोड़ आपका इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग है। ठीक है, अब ये आपका भारत का सबसे बड़ा डीप वाटर पोर्ट आपका होने वाला है। ठीक है, ये आपका जो मेजर पार्ट है जो इसके लिए हम बात करते हैं, ये आपका एक तो महाराष्ट्र के सबसे थर्ड आपका मेजर पोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी महाराष्ट्र में आपका जो है एग्जिस्टिंग पोर्ट है जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। ठीक है, ये आपका थर्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, और वधावन पोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो है लगभग कितना आपका 1448 हेक्टेयर्स आपका सी एरिया में जो है कवर करेगा। तो यदि हम बात करते हैं इसका इनोग्रेशन कहाँ किया गया, तो इसका इनोग्रेशन महाराष्ट्र के पालघर में। और किसके द्वारा किया गया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। यदि हम एस्टिमेटेड कॉस्ट पूछे क्वेश्चन में तो आपका 76,220 करोड़। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। महाराष्ट्र को जो है 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ आपका कृषि राज्य पुरस्कार जो है वो मिला है। मतलब महाराष्ट्र जो है उसको बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सुजाता सैनिक जो है वो महाराष्ट्र की पहली आपकी महिला मुख्य सचिव बनी है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र की पहली जो है महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो सुजाता सैनिक बनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करें, अकॉर्डिंग टू हरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 who has been ranked as the richest person in India। कह रहा जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट है उसके अनुसार 2024 में भारत का जो है सबसे धनी व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है। अब यदि हम बात करते हैं जो आपका हुरून इंडिया रिच इंडेक्स जो 2024 है उसमें सारे अरबपति शामिल है। उसमें सबसे ज़्यादा संपत्ति किस परिवार की है? तो इस लिस्ट में पहले पर जो है गौतम अडानी है। कौन है? गौतम अडानी। उसके बाद दूसरे पर मुकेश अंबानी है। ठीक है, और पहली बार इस लिस्ट में जो है बॉलीवुड के जो स्टार हैं कौन? शाहरुख खान, उनको भी शामिल किया गया है। बाकी इसमें कौन कौन है? मुकेश आपका गौतम अडानी, मुकेश अंबानी हैं, शिव नादर हैं HCL वाले, साइरस पुणे वाला सीरम इंस्टीट्यूट के हैं आपके, दिलीप सांघवी हैं। ठीक है, इस तरह कुमार मंगलम बिरला हैं, आदित्य बिरला जो है आपका कंपनी, गोपीचंद हिंदुजा हैं। तो ये सारे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अजीम प्रेमजी भी हैं विप्रो के। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? गौतम अडानी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हरीम 2 बैलिस्टिक मिसाइल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड बाई विच कंट्री। कह रहा है हरीम 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो है जो कि आपका हाल ही न्यूज में है, कह रहा है किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। यदि हम हरीम 2 या थंडर 2 मिसाइल की बात करते हैं, ये एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि भारत में यूक्रेन के रक्षा उद्योग द्वारा विकसित किया। ठीक है, जो यूक्रेन है उसके रक्षा द्वारा यूक्रेन द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। सॉरी, भारत मैंने गलती से कह दिया। इसको जो है यूक्रेन के जो रक्षा उद्योग है उसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये कम लागत का आपका यूक्रेन का मिसाइल है जो कि आपका स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, जिसका आपका रूस से जो युद्ध चल रहा है उसमें यूज हो रहा है। इसकी रेंज की यदि हम बात करते हैं तो 700 किलोमीटर तक इसकी जो रेंज है। तो कहाँ किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यूक्रेन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर विल द फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज। कह रहा है पहला संयुक्त कमांडरों का जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो आपका
जो पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन है, जो कि 2 दिवसीय आपका सम्मेलन, ठीक है, जो कि आपका 2 दिवसीय सम्मेलन है, जो कि आपका 4 सितंबर को लखनऊ में आयोजित हुआ, ठीक है, 4 सितंबर कहाँ हुआ, लखनऊ में आयोजित हुआ। और ये आपका पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन था, ठीक है, और जिसका मुख्य यदि हम मुख्यालय बात करते हैं मध्य कमान, तो वो आपका लखनऊ में है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, लखनऊ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज़ ओपेंड इट्स न्यू कैंपस इन विच कंट्री। कह रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली जो है किस देश में अपना नया जो परिसर खोला है। यदि हम बात करते हैं जो हमारा IIT दिल्ली है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है, उसने संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है अबू धाबी में अपना पहला परिषद खोला है। तो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो एक फिल्म निर्देशक और आपका स्टूडियो घिबली के संस्थापक रहे कौन, हयाओ मियाजाकी। उनको जो है 2024 के लिए जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड जो है एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि सिनेमा और संस्कृति के जगत में उनके जो है योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हयाओ मियाकाजी। और यदि इस पुरस्कार की बात करते हैं तो ये पुरस्कार आपका सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, इन सब चीज़ों में दिया जाता है। और कौन देता है, तो फिलीपींस देता है। और रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है आपका वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है फाउंडेशन जो है उसके द्वारा। और ये पहला अवार्ड कब दिया गया, 1958 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसीव्ड यूनियन कैबिनेट अप्रूवल अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन टू सेट अप ए सेमीकंडक्टर यूनिट इन सनन गुजरात। कह रहा है आपका जो है कौन सा इसमें से कंपनी को जो है भारत सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके तहत साणंद जो गुजरात में है वहाँ पर एक अर्धचालक की इकाई, एक सेमीकंडक्टर की इकाई के रूप में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्थापित करने के लिए मंजूरी मिला है। यदि हम बात करते हैं तो कौन जीवन आपका यदि हम बात करते हैं तो एक आपका सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री बार बार बात करते हैं, तो उसको यूनियन कैबिनेट द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रूवल मिल गया है, जो कि आपका गुजरात के साणंद में आपका जो कायंस सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड है उसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी के लिए बात कर, इन्वेस्टमेंट आपका 3,300 करोड़ रुपए का है और इसकी कैपेसिटी 60 लाख चिप पर डे होगी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह हु हैज़ वन द 2024 SAFF मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। कह रहा है 2024 का जो आपका जो SAFF का जो आपका चैंपियनशिप फुटबॉल का हुआ था उस टूर्नामेंट कौन जीता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की यदि हम बात करते हैं अंडर 20 का, तो उसमें बांग्लादेश जो है फाइनल में नेपाल को 4-1 से हरा करके अपना पुरस्कार इसमें जीता है। इस टूर्नामेंट में जो भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव जैसे 6 टीमें इसमें शामिल थी, ठीक है। भारत इसमें 2019, 2022, 2023 में प्रतियोगिता जीत चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट्स हैव रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन रियल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2024 फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है किन राज्यों ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो आपका वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है GSDP है उसमें सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने जो है शीर्ष 10 में, शीर्ष 10 जो सबसे बड़े राज्य हैं GSDP के उसमें सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है, जिसमें आपका तेलंगाना 9वां सबसे बड़ा, जिसमें आपका 9.2% का वृद्धि हुआ है, ठीक है, जो कि आपका 8.2 के आपका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को पार करते हुए 7.9 लाख करोड़ तक पहुंचा है। तमिलनाडु तीसरा सबसे बड़ा जो कि 8.2% का वृद्धि करके 15.7 लाख करोड़ हो गया है। और राजस्थान 7वां सबसे बड़ा जिसमें 8% की वृद्धि देखी गई है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेरी है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हाल ही में जो है विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक जो है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैनेज करेगा, ठीक है।
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच मेडल हैज़ प्रवीण कुमार वॉन इन हाई जंप एट द पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024। कह रहा है प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक जो गेम हुआ है उसमें 2024 में जो ऊंची खेल जो कूद है उसमें कौन सा पदक जीता है? यदि हम बात करते हैं पेरिस के 2024 पैरा ओलंपिक में प्रवीण कुमार ने जो है एशियाई रिकॉर्ड के साथ ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने जो है पेरिस में 2024 जो अब का एशियाई रिकॉर्ड है उसमें T64 वर्ग में जो है जीत हासिल किया है और ये भारत का 7वां गोल्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, और ये संस्करण में भारत सबसे अधिक मेडल जीता है। ठीक है, जिसमें इंडिया 18वें रैंक पे रही है, जिसमें 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज टोटल 29 मेडल जीता है। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वेयर हैज पीएम मोदी लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। कह रहा है आपका जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जल संचय जन भागी पहल जो है वो कहाँ शुरू किया है? तो यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है सूरत गुजरात में जो है जल संचय जन भागीदारी जो है वो पहल जो है स्टार्ट किया है। इस कार्यक्रम के तहत जो वर्षा जल है उसका संचय करने, ठीक है, आपका दीर्घकालिक जल स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जो है उसका जो है स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जाएगा, जिस पर लगभग 24,800 जो है वर्षा जल का संचयन किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कहाँ पर किया गया है? तो आपका सूरत गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु वाज रिसेंटली नेम्ड द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल। कर रहा है हाल ही में किसको एशियाई ओलंपिक परिषद का जो है पहला भारतीय अध्यक्ष जो है नामित किया गया है? यदि हम बात करते हैं जो हमारे पूर्व निशानेबाज और अनुभवी खेल प्रशासक रहे हैं कौन? राजा रणधीर सिंह, जो कि एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 5 बार के ओलंपियन जो है रणधीर सिंह जो है उनका कार्यकाल जो है 2024 से लेकर 2028 तक रहेगा। ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रणधीर सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1 सेकंड, वेयर डिड डीआरडीओ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 4 मिसाइल। करेक्ट, हाल ही में जो है डीआरडीओ ने कहाँ पर अग्नि 4 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है? ठीक है, यदि हम बात करते हैं डीआरडीओ की तो 1 सेकंड, हाल ही में जो है आपका डीआरडीओ ने जो सरफेस टू सरफेस वर्क करने वाली जो हमारी अग्नि 4 मिसाइल्स है, ठीक है, उसका जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो आपका चांदीपुर है उड़ीसा में, वहाँ पर 6 सितंबर 2024 में वहाँ पर उसकी टेस्टिंग किया है। ठीक है, ये आपका 9th टेस्ट है आपका अग्नि 4 मिसाइल का। ठीक है, और ये आपका न्यूक्लियर कैपेबल आपका मिसाइल है। ठीक है, बैलिस्टिक लॉन्चर है। यदि फायर पावर की बात करते हैं तो 4,500 किलोमीटर है। और डीआरडीओ की यदि हम बात करते हैं तो अग्नि 4 मिसाइल के डेवलपमेंट प्रोग्राम 2007 में शुरू किया था। पहला टेस्ट जो 10 दिसंबर 2010 को था वो फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद से ये आपकी सीरीज आगे चल रही है। तो कहाँ पर हुआ था? आपका चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है विन इन विच कंट्री द एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी वॉज ऑर्गेनाइज। कह रहा है किस देश में एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है उसका आयोजन किया गया था? यदि हम बात करते हैं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की तो हॉकी की, तो वो आपका 8 सितंबर को जो कि चीन के कहाँ पर हुलुन बुई शहर जो है, जो वहाँ पर जो है हॉकी की जो है ट्रेनिंग बेस भी है, और वहाँ पर ही जो है आपका यह संस्करण हुआ है, जिसमें 6 टीमें शामिल थी, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया। और फाइनल में जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है एशियाई चैंपियनशिप की जो है ट्रॉफी जीती, जिसमें उसने चाइना को 1-0 से हरा करके ये ट्रॉफी जीता था। तो कहाँ पर हुआ है? चाइना में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2024 में इंडिया तो चाइना से जीता ही है। ठीक है, और 2023 में जो है आपका इंडिया ही जीता था, मलेशिया रनर अप था, साउथ कोरिया 2021 में जीता था, जापान रनर अप था, 2018 में जॉइंट विनर थे भारत और पाकिस्तान, 16 में इंडिया जीता था और पाकिस्तान रनर अप था। ऐसे ही 13 में पाकिस्तान जीता था, जापान रनर अप था, 12 में पाकिस्तान जीता था, इंडिया रनर अप था, फिर 11 में जो है इंडिया जीता था और पाकिस्तान रनर अप था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं जो हाल ही में चाइना का चॉन्ग E6 जो है, जो कि चंद्रमा का एक मिशन है, वो लैंड कर गया है सफलतापूर्वक। ठीक है, जुलाई में जो है भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भी बन गया है, और चीन दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी बनाया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चाइना से रिलेटेड चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ US ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी। कर रहा है कि
जो यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी है महिला का, उसमें एकल खिताब कर किसने जीता है? यदि हम बात करते हैं तो आपकी सर्बिया के कौन टेनिस स्टार है? आर्याना, कौन? आर्याना साबालेंका, ठीक है। उन्होंने आर्थर एस स्टेडियम में जो है अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर जो है पहली बार यूएस ओपन खिताब जीता है, ठीक है। ये बेलारूस की है, सॉरी सर्बिया बन कहते हैं, बेलारूस की जो है खिलाड़ी हैं, ठीक है। दुनिया के जो है दूसरे नंबर खिलाड़ी बेलारूस की ये हैं आपकी, और ये इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम है, एकल खिताब है, ठीक है। जनवरी में उन्होंने लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था। और पुरुषों में यदि हम बात करते हैं तो पुरुषों के एकल में कौन जीता है? जन्निक सीनर जो है वो यूएस ओपन 2024 की चैंपियनशिप ट्रॉफी के जो है पुरुषों में सिंगल में जीते हैं। तो महिलाओं में कौन हो गया आपका? आर्याना शेवलंका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है हु विल एड्रेस द जनरल सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 2024 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। कह रहे भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के जो है जो आम सत्र है उसको संबोधित भारत की ओर से कौन करेगा? तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है यूएनजीओ को जो है 26 सितंबर 2024 को संबोधित किए हैं, ठीक है। अब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पीएम मोदी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कि आपका जो है सेमिकॉन इंडिया 2024 जो सम्मेलन है उसका थीम क्या है? थीम पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यदि हम सेमिकॉन इंडिया 2024 की बात करते हैं तो इसका इनॉग्रेशन जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 सितंबर को जो है इंडिया एक्सपो मार्ट जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। और इसके थीम के लिए हम ये आपका 11 से 13 सितंबर तक होगा ये सम्मेलन, और इसका जो थीम है वो है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द 101st कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज ए फुल मेंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश है जो पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में जो है शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। यदि हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कि आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें फिर फुल मेंबर के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है, ठीक है। उन्होंने दिल्ली में आकर के और जो ISA है उससे उन्होंने इसका मंजूरी का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024। कर हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में भारत किस स्थान पर है? यदि हम बात करते हैं तो जो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई है उसमें स्विट्जरलैंड, ठीक है, वो पहले स्थान पे है 2024 में, और थर्ड स्थान, ठीक है, ये लगातार तीसरी बार है, ठीक है। लगातार 3 साल से स्विट्जरलैंड जो है वो आपके पहले पर है और इंडिया इसमें 33 रैंक पर है, ठीक है, क्योंकि पहले से कुछ नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। केवल जापान, सिंगापुर और चीन, दक्षिण कोरिया ऐसे हैं जो शीर्ष 25 में शामिल रहे हैं और कामयाब रहे हैं इस साल भी रिटेन करने में। इंडिया आपका 33rd है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे वेयर वॉज द न्यू स्पीसीज ऑफ जिंजर डांसिंग गर्ल्स डिस्कवर्ड रिसेंटली। कह रहे कि हाल ही में जो जिंजर डांसिंग गर्ल की नई प्रजाति खोज कहाँ की गई है? यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में वनस्पति विज्ञान की खोज में शोधकर्ताओं ने जो है मेघालय के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज क्षेत्र में जो है अदरक की 2 नई प्रजातियों का अनावरण किया है, जिसमें भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल की ओर से विनीता गौड़ा और रितु यादव ने जो है डांसिंग गर्ल नाम के एक पौधे की खोज की है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। कह रहा कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए जो है PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट जो योजना है उस योजना को जो है क्रियान्वित करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लक्ष्य जो है 2026 तक मार्च तक जो है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स व्हीकल के लिए 10% बाजार की हिस्सेदारी और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो है उनके लिए 15% बाजार की हिस्सेदारी हासिल करना है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, PM ई ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कह रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया? तो यदि हम बात करते हैं तो मोहम्मद तैयब इकराम जो है, ठीक है, उनको एक और कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रूप में चुना गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। का रिसेंटली विच सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम, कह रहा है कि हाल ही में किस सिटी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यदि हम बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम पहले ईस्ट इंडिया के ब्रिटिश औपनिवेशिक नौसेना अधिकारी कैप्टन अर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, ठीक है। अब इसका नाम जो है, जो कि आपका जो है अंडमान और निकोबार समूह का प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम ए न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, कर हाल ही में जो है कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। तो हाल ही में जो है कौन, अल्जीरिया जो है वो आपका ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो एनडीबी है उसका नया सदस्य बना है, और ये ऑफिशियली ये स्टेटस आपका 2024 सितंबर में गेन किया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम अल्जीरिया से पहले की यदि हम बात करते हैं तो आपके बांग्लादेश है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, उरुग्वे है, इजिप्ट है, वो भी एनडीबी में शामिल है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, अल्जीरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली डीआरडीओ हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडियन लाइट टैंक, व्हाट इज इट्स नेम, कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय लाइट टैंक का जो है सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है। तो हाल ही में जो हमारा डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने 13 सितंबर 2024 को जो है अपना सक्सेसफुली आपका प्रिलिमिनरी ऑटोमेटिव ट्रायल जो है आपका किसका, इंडियन लाइट टैंक, उसका नाम है जोरावर, उसको कंप्लीट किया है, ठीक है, जो कि आपका हाई एल्टीट्यूड में कैपेबल है, ठीक है। तो यदि जोरावर की बात करते हैं तो इसको किसने तैयार किया है, तो डीआरडीओ ने तैयार किया है, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जोरावर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इंडिया टू असिस्ट कंट्रीज अफेक्टेड बाय सुपर टाइफून यागी, कह रहा सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए जो है भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में भारत ने चक्रवात से प्रभावित जो देश है उनको मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। इसमें जो टाइफून प्रभावित देश हैं कौन, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उनको मानवीय सहायता भारत अपना प्रदान करेगा। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो ट्रेन नमो इंडिया रैपिड रेल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, कह रहा है कि जो है देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो इंडिया रैपिड रेल जो है किस राज्य में शुरू की गई है। तो वंदे मेट्रो ट्रेन, जिसका नाम जो है नमो भारत रैपिड रेल के नाम से भी रखा गया है, ये भुज और अहमदाबाद के बीच शुरू की गई है, ठीक है। और वंदे मेट्रो का नाम बदलकर जो है नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियंस वुमेन फुटबॉल टीम, करता है आपका भारतीय महिला फुटबॉल टीम का जो है नया मुख्य कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो अखिल भारतीय जो फुटबॉल महासंघ है हाल ही में संतोष कश्यप को जो है राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो चाओ देवी की जगह लेंगे जो पहले इस पद पर थी, ठीक है। कश्यप का पहला काम 17 से 30 अक्टूबर तक जो नेपाल काठमांडू में होने वाला जो है साउथ एशियन जो फुटबॉल आपका है उसमें जो है महिला चैंपियनशिप में टीम को ले जाना है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संतोष कश्यप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा, रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल सिम्पोन एक्सरसाइज AIKYA ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्ड, कर हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है व्यायाम AIKYA कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 2 दिन का ये आपका नेशनल आपका एक प्रकार का जो है संगोष्ठी है जो कि आपका हाल ही में जो है आपका चेन्नई में जो किया गया है, जिसमें जो है जो आपदा तैयारियां हैं उनको जो है उसमें बढ़ावा देने के लिए लोगों को शिक्षित करने के लिए जो है ये किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अरे हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, कह रहा है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो है तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो जो भारतीय वायुसेना है उसकी स्क्वाड्रन लीडर कौन, मोहना सिंह जो है वो LCA तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, ठीक है। और इसका संचालन करने वाले 18 जो फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल ये हो गई हैं, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से स्वदेशी है और ये मेड इन इंडिया पे बनाया गया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोहना सिंह। कुछ और देख सकते हैं यहाँ पर जो है दीक्षा नाइक जो है जो कि पहली आपका एयरपोर्ट वुमेन फायर फाइटर हैं, पूजा देवी जो है पहली बस ड्राइवर है जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द ड्यूरेशन OSF द
रिसेंटली अप्रूव्ड प्रधानमंत्री ट्राइबल एडवांस ग्राम अभियान स्कीम, कर हाल ही में स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना की जो है अवधि क्या है। तो यदि हम बात करते हैं तो कैबिनेट द्वारा स्वीकृत जो है जनजाति जो है पीएम जनजाति उन्नत प्रोग्राम जो है आपका 5 वर्षों तक जो है आपका जिसमें चलेगा, जिसमें स्वीकृत धनराशि है 69,156 करोड़ जो है वो इस पर खर्चा किया जाएगा, जिसमें 63,000 आदिवासी गाँवों को जो इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा ये आपका 5 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी फ्री ऑफ लेप्रोसी, कर कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो यदि हम बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है जॉर्डन को विश्व का पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश बताया। सही ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन जॉर्डन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर विच स्टेट हैज टॉप द स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 रिसेंटली, करा हाल ही में जो है किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भारतीय सुरक्षा और जो है आपका मानक प्राधिकरण द्वारा जो है लगातार दूसरे वर्ष केरल राज्य जो है वो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है, तमिलनाडु दूसरा स्थान और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, गुजरात जो है आपका चौथे स्थान पे है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर केरला, सेकंड केरला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट ब्लैक होल जेट व्हाट इज नेम्ड टू इट, करे खगोलविदों ने सबसे बड़े ब्लैक होल जेट की खोज की, इसका नाम क्या है। तो यदि हम बात करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स है उन्होंने ब्रह्मांड में 23 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैले जो है ब्लैक होल जेट की एक जोड़ी खोजी है। इसको जो है पोरफिरियन नाम दिया गया है। ठीक है, ये अब तक का सबसे बड़े जेट है। इसका आकार 140 मिल्की वे आकाश गंगाओं के बराबर है। ठीक है, और ये आपका ये जेट जो 7.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पोरफायरॉन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच स्टेट हैज़ बिकम द स्टेट विथ द हाईएस्ट रोड एक्सीडेंट डेथ रेट इन द इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 रिलीज्ड बाय आईआईटी दिल्ली, करा है आईआईटी दिल्ली द्वारा जो है जारी सड़क सुरक्षा 2024 से भारत स्थिति रिपोर्ट में कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक सड़क दुर्घटना वाला मृत्यु दर वाला राज्य बना है। तो अब यदि हम बात करते हैं भारत में जो सड़क सुरक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रति व्यक्ति सड़क यातायात मृत्यु दर जो है वो आपको देता है। और यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु में जो है आपका सबसे ज़्यादा 21.9 आपका पॉइंट मिला है, तेलंगाना में 19.2, तो ये आप लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला है तो तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025, करेक्ट ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो लापता लेडीज़ को जो है 2025 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर लापता लेडीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करें विच कंट्री विल होस्ट द क्वाड समिट 2025, करें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 जो है उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यदि हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है अमेरिका 2025 इस क्वाड जो आपका क्वाड विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा और भारत 2025 में जो है क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। करें हाउ विल महाराष्ट्र पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रिनेम्ड, करेक्ट महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम कैसे बदला जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं तो जो आपका महाराष्ट्र कैबिनेट ने है उसने जो है पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर जो है इस अड्डे का नाम रखने को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अकॉर्डिंग टू द एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिलीज रिसेंटली बाय द ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट इंडिया इज रैंक, करा ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी एशियाई पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का रैंक क्या है। तो यदि हम बात करते हैं तो इंडिया जो है 2024 में भारत जो है जापान को छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जिसका स्कोर 2.8 बढ़ गया है। यह एशिया पावर इंडेक्स का पहला संस्करण है जिसमें इंडोनेशिया ने अपने समग्र पावर स्कोर में वृद्धि की है। ठीक है, तो पहले पे आपको यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे पे चाइना, तीसरे भारत, चौथे पे जापान और पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत किस पे है तो तीसरे पे। बाकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया का स्थान 82 है, सिंगापुर टॉप पे है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में इंडिया 63 पे है और स्वीडन पहले पे है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया 176 पे है और इस्टोनिया सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस इलेक्शन हेल्ड रिसेंटली, करा हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो
बैरसिया विकासखंड के मतदान केंद्र 295 रतुआ रतनपुर ग्राम जो है ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में है, जो कि आपका आयोग द्वारा, जो चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा पेपरलेस बूथ के रूप में नामांकित किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है सीएम साथ स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कर रहा है सीएम साथ योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है। तो यदि हम सीएम साथ योजना की बात करते हैं तो ये जो आपका 23 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह द्वारा त्रिपुरा राज्य में शुरू की गई है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है विच कंट्री हैज टॉप द रिसेंटली लॉन्च्ड IMD 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। कह रहा है कौन सा देश जो हाल ही में जारी आपका IMD 2024 के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष पर था। यदि हम बात करते हैं तो आपका स्विट्जरलैंड जो 2024 में जो आपका IMD द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई उसमें पहले पर है। बाकी आपका सिंगापुर दूसरे पे, लग्जमबर्ग तीसरे पे, स्वीडन चौथे पे, डेनमार्क पाँचवें पे, आइसलैंड छठे पर और इंडिया की यदि हम बात करते हैं 58 पे। ठीक है, अब सही ऑप्शन क्या होगा? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप द रिसेंटली लॉन्च्ड QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025। कह रहे कौन सा भारतीय संस्थान जो है हाल ही में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है। तो यदि हम बात करते हैं आपका IIM बेंगलोर जो है वो आपका जो QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 है वो जारी करने के बाद जो है शीर्ष स्थान पर आपका बना हुआ है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी IIM बेंगलोर। तो इस तरह से हमने अपने इस मंथ के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिए हैं। बाकी जो लोग इसको एज ए टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे सिविल की गोली ऐप पर जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF वीडियो जितने प्रीवियस PDF थे सब कुछ मिल जाएंगे और सभी टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। बहुत मिनिमम 25 रुपये या 20 रुपये प्राइस होगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे हम ऐसे ही अगले मंथ के करंट अफेयर्स को लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।